चलिए हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग देखे थे, ठीक है कि नहीं। आज हम लोग कुछ डेरिवेशन को देखने वाले हैं, है ना। मैंने बोला भी था कि यहाँ से बहुत सारे डेरिवेशन है। तो चलिए आज हम लोग पहला डेरिवेशन देखेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहले तो एक्सियल लाइन पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इक्वेटोरियल लाइन पर, और उसके बाद कोई भी एंगल पर निकाल करके दिखाएंगे, ठीक है कि नहीं। और उसी से हम लोग इक्वेटोरियल पर भी निकालेंगे और एक्सियल पर निकालेंगे। चलिए ठीक है। तो आज का हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। इसमें हम लोग आज हो सकता है तो 2 करा दे, 3 करा दे, है ना। कम से कम 2 तो कराएंगे ये, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर में हम लोग को देखना है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन निकालेंगे। क्लियर। बताया था ना एक्सियल लाइन क्या होता है, क्लियर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग डाइपोल मोमेंट को जरूर याद कर लिए होंगे। जो मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट है ना, Q × 2D। चलिए देखिए यहां पर देखेंगे ये माइनस है, Q माइनस चार्ज है Q, और कुछ डिस्टेंस पर प्लस Q चार्ज है। इसी को हम लोग डाइपोल बोलते हैं जी। सेम मैग्नीट्यूड पर अपोजिट चार्ज। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा। एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्लियर। चलिए यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम 2D मान लेते हैं। क्या मान लिए, 2D मान लिए। क्लियर। तो कह रहा था देखिए इधर चाहे इधर, है ना, कुछ डिस्टेंस मान लीजिए इस डिस्टेंस पर, यहां पर P पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। और इसी को एक्सियल लाइन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और आपको पता है इसको हम लोग इस बीच में जो बिंदु देते हैं इसको बोलते हैं क्या चीज, सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है कि नहीं। तो यहां से लेकर के इस डिस्टेंस से, सेंटर ऑफ डाइपोल से लेकर के जहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस दूरी को हम लोग कुछ मान लेंगे। क्या मान ले, R मान लेते हैं। क्या मान ले, R मान ले। चलिए R मान लिए। बताइए यहां से लेकर यहां तक एक D हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तब ना एक D यहां से कहें तो 2D हो जाएगा ना। क्या इस बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। अब बताइए ये यहां से लेकर यहां तक R है, तो यहां से लेकर के पूरे यहां तक की दूरी क्या होगा बताइए। देखिए नहीं, यहां से लेकर के यहां तक R है, इतना बड़ा D ना बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, R जोड़ D। समझे कि नहीं समझे, R जोड़ D हो गया। क्लियर। अब एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक R है, तो बस मुझे बताइए यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, यहां तक मात्र R में से D घट गया, क्यों घट गया, इतना बात समझे। अगर आप इतना समझ गए ना बुआ, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि हो गया आपका। यहां से डेरिवेशन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया,
यहां से Q माइनस Q से Q तक की दूरी 2D है। हमने कहा ये 2D है तो यहाँ सेंटर ऑफ डाइपोल मान लीजिए यहां से O है, O से Q ये इतना दूरी D, ये D, दो भाग में इसको बांट दे तो DD होगा। हमने यहाँ पर E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से इस P पॉइंट तक की दूरी R माने, तो यहां से लेकर यहां तक D जुड़ रहा है ना, और ये देखिए D घट रहा है, यहां से लेकर यहां तक R है, R में से D घट रहा है, तो आप माइनस 2 है। आगे यहां पर ध्यान से देखेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज के कारण भी निकलेगा और इस चार्ज के भी कारण निकलेगा। अब बताइए इस Q के चार्ज के कारण, अब बताइए जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम लोग करते क्या है, 1 कूलम चार्ज को रख देते हैं। अब 1 कूलम चार्ज को रखेंगे तो इस पर तो फोर्स ये लगाएगा E1, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा E1, और ये देखिए माइनस है, यहां पर रखेंगे तो ये इधर खींचेगा, ये हो गया E2। तो अब मुझे बताइए, आप बताइए कि यहां पर दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, कोण केस लगेगा जब अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, और 180 डिग्री होगा तो नेट क्या, नेट फोर्स है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट जाएगा ना, राइट, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, E1 निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 है ना, E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या यहां पर लिखेंगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज जिसको हम लोग E1 नाम देते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर ना, तो क्या होगा E1 बराबर, सूत्र क्या होगा बताइए, Q1 KQ बट्टा R स्क्वायर होता है क्या, चलिए R स्क्वायर K सरारे होता है R नहीं, KQ बाय R स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, और KQ बाय R होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ बाय और पोटेंशियल क्या होता है KQ बाय R। ये सब याद रखिए, मैंने पहले बोल दिया था वो ये सब काम आएगा, सब काम आएगा, है ना। तो देखिए K तो पता है, Q पता है, और यहां से लेकर के प्लस है ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है, R माइनस D का होल स्क्वायर। तो क्या देखिए Q बाय R माइनस D का, यही हो गया क्या चीज बताइए, तो E1 हो गया, क्या निकला E1। क्या इतना बात समझे, हैं समझे कि नहीं समझे। चलिए अब दूसरी बात देखते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, इसको E2 बोलते हैं, तो KQ बाय क्या होगा R स्क्वायर KQ। देखो तो हुआ ये माइनस यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना दे रखा है, R जोड़ D, अरे यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है R जोड़ D, इसका स्क्वायर कर दिया, ये सभी मतलब मान लीजिए ये निकला अपने E2, क्या निकला E2। अब देखिए E1 और E2 का डायरेक्शन अपोजिट में है ना, अपोजिट, तो लिखेंगे यहां से डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 इज अपोजिट, क्या है अपोजिट, सो एंगल बिटवीन E1 एंड E2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप मुझे बताइए तो E नेट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, और यही ना होता है बाबू, केस उस सब बताएं, याद रखने का ये सब तो है ना, बताए ना। देखिए E1 का मान क्या है बोलिए, KQ बट्टा R माइनस D का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान
के क्यू बाई आर प्लस डी का आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन है, तो के क्यू कॉमन 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/r जोड़ डी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों का लघुत्तम महत्तम लघुत्तम लिखिए, क्या लेंगे एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा r माइनस डी का होल स्क्वायर r प्लस डी का होल स्क्वायर। देखिए ई से ई कट गया तो क्या बचेगा r प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ई से ई कट गया तो r माइनस डी का। चलिए यहाँ से लिख देते हैं, टाइमली आया करो बाबू, टाइमली बेटाइमली मत आया करो। के क्यू इंटू देखिए ये a देखिए इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो a प्लस b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2rb प्लस b स्क्वायर होगा माइनस। अब यहाँ देखिए ये a स्क्वायर माइनस 2rd, और ये तो सूत्र तो याद है ना बाबू। यस सर। एक है a प्लस b का स्क्वायर, एक है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको दो बार, यहाँ 2 है तो r माइनस डी इंटू आर माइनस डी, और ये r प्लस डी इंटू आर प्लस डी, इतना तो लिख सकते हैं ना। एक बार और लिखेंगे के क्यू इंटू आर स्क्वायर जो 2rd प्लस। सर उसको नहीं लिख सकते थे, ये पर नीचे वाला तो वही तो दो बार लिख दिए हैं, फायदा मिलेगा। अभी देखिए ना क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस रहता तो सारा साइन बदलता है कि नहीं बदलता है। अब देखिए प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस है तो क्या होगा, और ये प्लस पे क्या होगा। अब देखिए एक बार यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार माइनस को लेते तो एक बार ये देखिए r माइनस डी और ये r प्लस डी, फिर r माइनस डी r प्लस डी। क्यों दिए, अभी फायदा मिलने वाले देखेंगे। देखो बोला ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। यस। तो क्या निकला बताइए, के क्यू इंटू दो दो 4rd। अब बट्टा में देखिए a माइनस बी, ए को r को a माने b माने तो a माइनस बी, और ये a जोड़ b। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 10th क्लास में ये सब पढ़ाई होता है, a माइनस b का a स्क्वायर माइनस, तो लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b स्क्वायर। पुनः इसके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गया, इसीलिए हमने इसको दो भाग में तोड़ दिया था, ठीक है कि नहीं। एक काम करो, इससे 4 को 2 गुने तो 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बुआ। तो के क्यू इंटू 2 गुने 2 आर डी लिख दिए बट्टा। अभी देखिए दोनों मैचिंग कर रहा, मैच कर रहा है तो इसके बाद लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1 2 देखिए 2 क्यू डी को एक साथ लेकर आते हैं, किस किस को, मैंने क्या बोला 2 क्यू डी को एक साथ रखा। बाद में कौन कौन बच गया, के बच गया, के इधर क्या बच गया 2 और 2 बच गए, 2 बच गया, के बच गया, आर बच गया, डी तो ले लिए। और नीचे में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना बचा। अब बताओ 2 क्यू डी बराबर एक सूत्र मैंने कब बताया था डाइपोल मोमेंट में, 2 क्यू डी बराबर होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है बाबू, ये कल बताया था डाइपोल मोमेंट बराबर 2 क्यू डी। तो क्या इस 2 क्यू डी के जगह पर हम डाइपोल मोमेंट p दे दें, तब p 2 के आर बट्टा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपना निकला इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्या इतना बड़ा कौन जाएगा याद करने के लिए, है ना। घर पे इतना बड़ा तो याद नहीं करेंगे, तो इसको हम सिंपली करें, सिंपल करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल। अब एक बात मुझे बताओ तुम लोग हुआ, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इस r की बात करूं, इस r की बात करूं, तो r की जगह पर r के सामने में ये d तो बहुत छोटा है ना। देखिए नहीं देखिए, अगर मैं
डाइपोल मोमेंट बहुत बड़ा नहीं, ये तो मैग्नीफाइंग करके हम दिखा रहे हैं। क्लियर? डाइपोल दरअसल ये एकदम छोटा, माइनस क्यू और प्लस क्यू एकदम छोटा है। अब बताइए यहाँ पर इसके बीच की दूरी में आर, थोड़ा आर बहुत बड़ा हो जाएगा, बी तो एकदम छोटा हो जाएगा ना। देखिए डी क्या है, यहां से लेकर यहां तक है, आर यहां से यहां तक है, डी से ये बहुत बड़ा ना हो गया है। तो लिखेंगे फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल। तो बताओ स्मॉल डाइपोल के लिए देखा जाए तो आर जो है मच मच ग्रेटर देन डी, इसको क्या बोलेंगे, मच मच ग्रेटर देन डी। यानी आर जो है वो डी से बहुत बड़ा है और डी बहुत छोटा, इतना छोटा कि भाई डी क्या करने लगेगा, टेंड करने लगेगा, जीरो का टेंड करने लगेगा। अरे यहां पर देखो सिंपल दिख रहा है, डी इतना छोटा और आर इतना बड़ा, तो आर के जगह पर डी तो बहुत छोटा ना हो गया। डाइपोल जितना छोटा करेंगे तो आर भी छोटा होगा, उससे दुगुना छोटा कौन होगा, डी होगा कि नहीं होगा छोटा। तो मैं ये कहूंगा कि इतना बड़ा है आर और डी इतना छोटा है कि ये मच मच जीरो होने लगता है। तो मैं क्या करता हूं, अब इसमें पुट करते हैं लोग, E इक्वल टू 2kpr। देखो यहाँ पर मैंने 2kpr को सजा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं बट्टा में ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी की जगह पर क्या कर देंगे, जीरो, बहुत छोटा हो रहा था इसलिए, समझे। तो यहाँ पर क्या निकला, 2kpr बट्टा ये आर स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो हट गया स्क्वायर, तो 2kpr बट्टा 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए एक आर से ई आर का कट गया, तो क्या 2kp बट्टा में क्या निकला, आर क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला किसका, और याद करना जरूरी है, ये निकला किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब इस बात को समझो, थोड़ा सा और आ जाए, ये तो समझ गया ना जी, ये याद करना एग्जाम में आएगा। लेकिन एक बात बताओ, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, माइनस से प्लस की ओर ना, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, फिगर समझ में नहीं आया कुछ, फिगर नहीं आया समझ में कुछ। अच्छा ठीक है, बता फिर से बताते हैं। देखो ये डाइपोल मोमेंट इधर है, बता रहे हैं, और इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में क्या है, इसका डायरेक्शन है। तो मैं यहां पर लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन towards the dipole moment, electric dipole moment, dipole moment। इतना आपको ये लिखना है, ठीक है कि नहीं। चलिए चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। सिंपल सी बात है, जिन विद्यार्थी को अच्छा लगेगा वो तो देखेगा, और जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखेगा, सिंपल, इसमें क्या बात है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या चाहिए, डाइपोल। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। देखो यहाँ पर समझो, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज, यहीं पर देखो सेंटर ऑफ डाइपोल, ये इक्वेटोरियल लाइन हुआ कि नहीं। इस आर डिस्टेंस पर हमें
आर डिस्टेंस पर यहाँ पर 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया 2d, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, d। यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी भी देखो इस r में और d में कौन बड़ा है, r की बड़ा है ना, है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस माइनस q के कारण भी और ये प्लस के कारण भी। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की, इधर होगा माइनस से प्लस की और ये डायरेक्शन। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। एक बात बताओ, इस माइनस के कारण देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इस प्लस के कारण भी निकलेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब एक बात बताओ, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, देखो माइनस के कारण, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, माइनस चार्ज के कारण, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा कि सीधे होगा कि इधर होगा, बताओ तो इधर होगा। मैंने क्या बोला था बाबू, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है वहां पर 1 कूलम का चार्ज रखोगे, तो जब यहाँ पर प्लस 1 कूलम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में निकलेगा, इधर में होगा बाबू रे, ये ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। नहीं समझे मेरी बात को, है? अब ये देखिए इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, यहाँ पर ये इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, है ना, समझ में आ गया। E1 का है, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्यों होगा, यहाँ प्लस 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये प्लस ये भी प्लस दोनों को धक्का मार देगा, उधर रिपेल कर देगा, ये प्लस और ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे ना। तो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर 1 कूलम चार्ज को रख देंगे, तो अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है कि नहीं, समझो। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, सूत्र KQ बाई क्या होगा, R² होगा, KQ। अब R का वैल्यू देखो, ये D है ये R है, तो ये क्या होगा R² जोड़ D², ये भी क्या हो जाएगा R² जोड़ D²। कैसे, समझ में आया कैसे, देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ पर लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पता है बाबू, h² बराबर क्या होता है, p² जोड़ d²। h का वैल्यू तो पता नहीं है, p का वैल्यू r², d² स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा r² जोड़ d²। देखिए यही चीज आ गया वहां पर, समझ गए हैं। चलिए अब हम यहाँ से r का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या है, अंडर रूट r² जोड़ d² का होल स्क्वायर। ये KQ बाई स्क्वायर था तो रूट किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है, r² जोड़ d²। इतना बात समझे कि नहीं समझे। चलिए यहाँ पॉजिटिव के कारण निकाले, तो चलिए आप एक काम करो, पॉजिटिव के कारण इसको E1 मान लेते हैं और इसको E2, या कोई नहीं, आप E1 E2 किसी को मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो ये E1 निकला। अब क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बताइए E2 बराबर KQ बाई R², KQ R का वैल्यू अंडर रूट R² जोड़ d² का होल स्क्वायर, KQ देखिए स्क्वायर रहेगा R² जोड़ वही आ गया सर, वही आ गया E2। देखिए दोनों जब मिल रहा है सेम मिलता है
तो कौन केस लगेगा? डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके कारण E2 है ना, E1 इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक बीचों बीच निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। याद उठाया, बताया थे कि नहीं बताए थे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, ई नेट। तो ई नेट जब दोनों मिल जाता है, दोनों जब मिल जाता है तो सूत्र क्या होता है? बोलो। दोनों जब मिल जाए तो क्या होता है? 2, याद है ना, 2 E cos थीटा बाई 2 है ना। तो यहाँ लिखेंगे E1 इक्वल टू E2। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है लिखेंगे? यहाँ पर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 इज सेम। सो यहाँ पर E नेट क्या हो जाएगा बताइए? 2E cos थीटा बाई 2। 2E, E का मान कितना है? KQ बट्टा R स्क्वायर DS। यही है E2 का वैल्यू है सर। क्या बोले? E2 का वैल्यू क्या फर्क पड़ता है? E2 लीजिए, E1 दोनों सेम है, हाँ तो ले लीजिए cos। अब थीटा का वैल्यू हम लोग क्या ले यहाँ पर? देखिए ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो एक थीटा मिलकर के कितना थीटा? 2 थीटा। 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। तो देखिए 2 KQ बाई R स्क्वायर जो D स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? पढ़े ना आप लोग, बोलिए, B बाई H। 2 KQ बाई R स्क्वायर जोड़ D स्क्वायर। D का वैल्यू देखिए D है, D का वैल्यू क्या है जी? अरे 90 डिग्री है, राइट। तो ये BN हो जाएगा, D बेस तो यही होगा है ना। यस सर। चलिए अब बट्टा में H का मान तो ये है, ठीक है, H का मान ये अंडर R स्क्वायर जोड़ D स्क्वायर अंडर रूट है कि नहीं है? चलो 2KQD, तो 2QD लिख सकते हैं? अरे 2QD नहीं लिख सकते हुआ, के कहा गया? कहाँ गया सर? तो K भी लिखते हैं ना। हाँ, तो वही। चलिए इसको स्मॉल क्यू कर दीजिए सब जगह, है ना। क्या इतना बात समझे होगा? क्यों? क्योंकि 4 हमने स्मॉल दिया है। क्लियर? चलो अब एक मुझे बात बताओ, 2QD को एक साथ रखो, 2QD, तो क्या क्या इधर बच गया बताओ तो? इधर बच गया K, बच गया खाली। K बच गया। अब बट्टा में R स्क्वायर जोड़ D स्क्वायर, अब ये रूट हटेगा तो R स्क्वायर D स्क्वायर का 1/2 होगा। 1/2 कैसे? नहीं समझे? नहीं। चलो देखो, यहाँ पर नहीं कुछ तो पावर भी 1 होता है, तो रूट से बाहर पूरे निकालेंगे तो 1, और इसके अंदर 2 रहता है। E2 कहाँ रहता है? बट्टा में। वैसे समझ लो, जब रूट कहीं से हटे तो पावर में 1/2 लग जाता है, याद रहेगा। रूट कहीं जब हाँ बोलो वहाँ पर का है लेकिन का वहाँ पर ये E2 बराबर E2 हाँ, क्या? यहाँ पे भी R स्क्वायर बाई D स्क्वायर बट्टा। हाँ ठीक है, स्क्वायर था यहाँ पर, हाँ स्क्वायर था। अब यहाँ पर भी आप देखिए, आप अब जानते हैं कि यस सर, समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? हाँ। बोलेगा तो प्रूव हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब देखो 2QD बराबर P होता है कि नहीं होता है? हाँ 2QD बराबर क्या होता है? P। P। 2QD बराबर P, डाइपोल मोमेंट। तो P, अब यहाँ पर P के बट्टा क्या हो जाएगा? अब देखिए बेस मिलता तो पावर जुड़ता है, तो 1 + 1/2 है कि नहीं? 2 बड़ा ये देखिए 3/2 है। KP बट्टा क्या हो जाएगा? R स्क्वायर जोड़ D स्क्वायर, ये 3/2 निकला। यस।
तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ई नेट। लेकिन बताइए आप इतना बड़ा कौन जाएगा याद करने के लिए? सर यहाँ पे 1+1 इक्वल टू है या 1+2 1 + 1 बाय 1 + 1/2। तो यहाँ पे 3 ये काम हुए 3/2 बट्टा जोड़ दिए। अब देखो यही हो गया ई नेट, लेकिन इतना कौन जाएगा याद करने के लिए? चलो एक काम करते हैं, फॉर स्मॉल डायपोल, फॉर स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल। स्मॉल डायपोल में क्या होता है, जो ये जो डी जो है ना, ये मच छोटा है आर से, छोटा है जी। तो डी टेंड करने लगेगा, तो ई नेट KP बाई आर स्क्वायर 0 के स्क्वायर, और ये 3 बाई क्या हो जाएगा, KP बट्टा ये आर स्क्वायर, और ये 3 बाई क्या हो गया 2। इतना समझे? एक काम करो, KP बाई आप लोग को पता है A का पावर m उसका पावर n गुना हो जाता तीनों में। तो ये r का 2 × 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया ना। तो क्या बच गया बल का, तो KP बाई r की पावर q। तो यही हो गया ई नेट। ई नेट एट इक्वेटोरियल लाइन कितना, KP बाई r3। एक्सियल के लिए क्या था, KP बाई r²। वहां पर क्या था, यहाँ पर RQ आया, और वहां पर इक्वेटोरियल के लिए, एक्सियल के लिए क्या आया था बताइए, 2 KP बाई RQ, और यहाँ पर KP बाई RQ। क्लियर? अब देखो तो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, डायरेक्शन ऑफ ई नेट एट इक्वेटोरियल लाइन इज opposite to dipole moment और ई नेट एट इक्वेटोरियल लाइन क्या हो गया, KP बाई RQ। तो ये सब याद रखना, ये सब याद रखने का। चलिए ठीक है, इस चीज को अब हम लोग लिख लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए लिखना चालू कीजिए।